आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो एक तरफ भारत सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है। साथ ही एक बड़े फैसले में भारत ने जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा पैरा कमांडो उतारने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तानियों से आए आतंकियों की खैर नहीं। साथ ही भारत अजरबैजान के तेल के कुओं पर बड़ा हाथ मारने जा रहा है। इसी के साथ ही भारत ने यह साफ कर दिया है कि अब वो चिकन नेक पर निर्भर नहीं रहने वाला। ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट की शुरुआत करें तो पहली अपडेट अजरबैजान से निकल के आ रही है, जो तुर्की को शायद हजम नहीं होने वाला। दरअसल भारतीय सरकार की तेल कंपनी ओएनजीसी की विदेशी निवेश शाखा यानी कि ओएनजीसी विदेश ने अजरबैजान के एक बड़े ऑयल फील्ड असेरी चिराग गुनाशिली यानी कि एजीसी में हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान कर दिया है। और ये ऐसा है मानो भारत को अजरबैजान में तेल का एक बड़ा कुआं मिल गया हो। यहाँ ओएनजीसी विदेश को एजीएल ऑयल फील्ड में 0.615% और इससे जुड़े बाकू तबलीसी सेहन यानी कि बीटीसी पाइपलाइन में 0.737% हिस्सेदारी मिलेगी। और इस पूरे प्रोजेक्ट में ओएनजीसी करीब 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने जा रहा है। बता दें कि ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि कैस्पियन सागर में स्थित एजीसी का एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड है। और 1999 से ही ब्रिटिश की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम यानी कि बीपी इस ऑयल फील्ड को मैनेज कर रही है। वहीं अजरबैजान ओएनजीसी की काबिलियत जानता है, इसके पास बहुत अनुभव और तकनीक है। और यहाँ अजरबैजान ये भी जानता है कि ओएनजीसी को ऑयल फील्ड मिलने से वो और बेहतर तरीके से इस प्रोजेक्ट को चला सकेगा, जिससे ज्यादा तेल निकाला जा सकेगा। मतलब यहाँ दोनों ही फायदे में रहने वाले हैं। वहीं ओएनजीसी की खास बात तो यह है कि कंपनी दुनिया भर में 15 देशों में 32 ऑयल और गैस फील्ड में काम कर रही है। वहीं अजरबैजान के तेल के कुएं हाथ लगने से भारत की दूसरे देशों पर से तेल की निर्भरता कम होगी। वहीं बीटीसी पाइपलाइन अजरबैजान, जॉर्जिया और तुर्की से होते हुए कैस्पियन सागर से एजीसी फील्ड से तेल को भूमध्य तट तक ले जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी साझेदारी है जिससे भारत को फायदा होगा। भारत को न सिर्फ ज्यादा तेल मिलेगा बल्कि ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होगा। आपको इस अपडेट से क्या लगता है? क्या भारत का अजरबैजान के ऑयल फील्ड में घुसना बड़ी बात है? क्योंकि जिस तरह अजरबैजान पाकिस्तान में आकर कश्मीर मुद्दा उठा ले गया है, उसको देखते हुए ये डेवलपमेंट आपको क्या संकेत दे रही है? वहीं अब पाकिस्तान और अजरबैजान की बात निकली है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इन दोनों ही देशों को बड़ा झटका देने वाली है, जहां भारत जम्मू कश्मीर को लेकर एक्शन मोड में आ चुका है। और खबर ये निकल के आ रही है जहां जम्मू कश्मीर में बढ़ते आतंकी हमलों के बीच भारतीय सेना ने लगभग 500 पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो को तैनात किया है। और ये सब कुछ जम्मू रीजन में पाकिस्तान के 50 से 55 आतंकियों के छिपे होने की आशंका को देखते हुए किया गया है। और ये सब कुछ 4 जून के परिणामों के बाद ही सामने देखने को मिला है, जहां पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के कायराना हमले तेज कर दिए गए हैं। वहीं सेना को इससे जुड़े इंटेलिजेंस इनपुट मिले हैं, जिसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है। यही नहीं, आतंकियों से मुकाबला करने के लिए सेना पहले ही 3500 से 4000 सैनिकों की अपनी ब्रिगेड उतार चुकी है। इसके अलावा जम्मू में सेना के पास पहले से ही काउंटर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें रोमियो और डेल्टा फोर्स के साथ ही साथ राष्ट्रीय राइफल के 2 फोर्स शामिल हैं। मतलब यहाँ भारत बड़ी तैयारी में है और उन देशों को भी संदेश दिया जा चुका है कि भारत के आंतरिक मामलों में घुसने की कोशिश जो भी करेगा उसको ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। वहीं इस डेवलपमेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस बार पूरा सफाया हो जाना चाहिए और लगे हाथ पीओके में भी घुस जाना चाहिए। वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो भारत अपनी चिकन नेक की निर्भरता की किचकिच को खत्म कर देना चाहता है, जिसके लिए भारत ने नेपाल के रास्ते रेलवे ट्रैक बनाकर बिहार को बंगाल से जोड़ने की योजना बनाई है। और इस प्लान में बिहार के जोगबनी और बंगाल के न्यू मॉल जंक्शन से जुड़ने के लिए पड़ोसी देश नेपाल के विराटनगर के रास्ते रेल लाइन बनाया जाना है। और इस रेल लाइन का मुख्य उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर निर्भरता को कम करना है। और इस कॉरिडोर को चिकन नेक के रूप में जाना जाता है। वहीं भारतीय रेलवे ने पहले ही इस तरह के उद्देश्य के लिए बांग्लादेश में ट्रेन बनाने की योजना का भी खुलासा किया था। वहीं टीओआई की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रेलवे ने 190 किलोमीटर की रूट को मंजूरी भी दे दी है। वहीं अगर हम चिकन नेक की बात करें तो ये सारा एरिया नेपाल और बांग्लादेश के बीच 22 किलोमीटर के क्षेत्र में आता है और चीन की नजर इसी चिकन नेक पर है। लेकिन भारत इसको पूरी तरह से बाईपास करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। यही वजह है कि भारत नेपाल और बांग्लादेश से रिश्ते मजबूत और भरोसा बढ़ाने में लगा है। और नेक्स्ट अपडेट उसी भरोसे से जुड़ी हुई है, जहां चीन से खाली हाथ और बेइज्जत होने के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने
चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को एक बड़े काम करने की मंजूरी दे दी है, जिसमें अब चीन को बांग्लादेश साथ नहीं रखना चाहता है। क्योंकि जिस तरह बांग्लादेश ने चीन से $5 बिलियन के लोन की मांग की, तो चीन ने केवल $100 मिलियन लोन देने की ही पेशकश की, जिससे बांग्लादेशी पीएम का ये दौरा कूड़े के ढेर में जाता हुआ दिखाई दिया। वहीं चीन से लौटने के बाद शेख हसीना ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के तीस्ता प्रोजेक्ट के लिए वो चीन के बजाय भारत पर भरोसा करेंगी। वहीं चीन इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी दिखा रहा था, साथ ही अच्छे ऑफर भी दे रहा था, लेकिन शेख हसीना ने भारत को चुनने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा है कि तीस्ता नदी का पानी भारत से आता है और इस प्रोजेक्ट में भारत की भागीदारी से ये सुनिश्चित होगा कि नदी में पानी का बहाव बना रहे। इससे ये तो साफ हो चला है, जहां एक तरफ नेपाल तो दूसरी तरफ बांग्लादेश, भारत पूरी तैयारी के साथ खेल को अपनी तरफ मोड़ चुका है। जहां ये सब हो रहा है, तो नेक्स्ट अपडेट में भारत ऐसा लगता है कि दुनिया में जहां कहीं भी इंपॉर्टेंट समुद्री बंदरगाह है, उनको अपने कब्जे में लेने की फिराक में है, जिसके संकेत आपने हमारी कल की वीडियो में देख लिए होंगे, जहां अदानी ग्रुप को वियतनाम के दानंग शहर में एक खास पोर्ट का एक्सेस मिलने जा रहा है, जिससे चीन की दूरी महज 280 किलोमीटर की ही है। यही नहीं, भारत एक ऐसा शेर है जो हिंद महासागर के पश्चिमी द्वार पर खड़ा है, क्योंकि चाबहार को संभाल कर हमने मध्य एशिया तक व्यापार का रास्ता खोल दिया है। वहीं ईस्ट की ओर देखें तो म्यांमार के सितवे बंदरगाह को अपने अधीन कर हमने भारत को साउथ ईस्ट एशिया के बिजनेस हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और बांग्लादेश के साथ मिलकर हम मोंगला बंदरगाह को विकसित करने की तैयारी में हैं। और ये नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए एक गोल्डन गेटवे के समान है, जो पूरे रीजन में व्यापार को गति देगा। वहीं ये वो शक्तिशाली बंदरगाह है जो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। इससे न सिर्फ क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। और भारत ऐसा करके चीन को एक ऐसा जवाब दे चुका है जिससे वो इतनी जल्दी संभल भी नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, भारत एक साथ चीन के सारे बैकअप प्लान्स फ्लॉप करके उसको उसकी असली जगह दिखा पाएगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली अपडेट है, जहां फ्रांस की सेफ्रॉन से लेकर ब्रिटेन की रॉल्स रॉय भारत में ही इंजन बनाने को लेकर अपना ब्लूप्रिंट टेबल पर रख चुकी हैं। जहां अभी ये खबर निकल के आ रही है कि रॉल्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने मिलकर तमिलनाडु में 4 से 5 नए एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने का ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। और इन सभी यूनिटों में डिफेंस और सिविलियन दोनों तरह के एयरक्राफ्ट के लिए इंजन और उनके इम्पोर्टेंट पार्ट्स बनाए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में हवाई जहाज के पुर्जे बनाने वाली एक महत्वपूर्ण कंपनी है इंटरनेशनल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IAMPL, और इसका कारखाना होसुर में चल रहा है, जहां वो जहाज के इंजनों के इतने जटिल पुर्जे बनाती है जिन्हें इंग्लैंड और जर्मनी जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। और ये सब भारतीय इंजीनियरों का कमाल है। वहीं खास बात तो यह है कि रॉल्स रॉय के इंडिया के प्रमुख किशोर जयरामन खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि IAMPL न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में हवाई जहाज के पुर्जों की आपूर्ति में सबसे आगे है। और ये भारतीय सप्लाई चेन की ताकत को दुनिया को दिखाएगा, क्योंकि ये खास तौर पर जहाज के इंजनों के जटिल और महत्वपूर्ण पुर्जे बनाती है और इंटरनेशनल कंपनीज भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री में पैसा लगा रही हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि भारत तेजी से हवाई जहाज बनाने वाली टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है और ये कंपनियां जानती हैं कि भारत के साथ बने रहना उनको भी दुनिया के बाकी देशों में पहुंचने का मौका देगा। वहीं आपको क्या लगता है, जिस तरह रॉल्स रॉय भारत में हर दिन नया ऐलान करती नजर आ रही है, आने वाले समय में क्या सच में वो भारत में अपने इंजन की तकनीक साझा करती नजर आएगी, या उससे पहले ही भारत अपना खुद का इंजन विकसित कर चुका होगा?